सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। अब चैप्टर नंबर 4 करते हैं। 3 चैप्टर्स हम कर चुके हैं। फोर्थ में क्या क्या आया है देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आया है 1 मार्क्स का और 32 आया है 5 मार्क्स का। क्या लेवल रहा है क्वेश्चन का, सोल्व करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। डोंट टेक टेंशन, जस्ट गिव अटेंशन। तो पहला क्वेश्चन सेकंड है और ये चैप्टर कितने मार्क्स का आया? 6 मार्क्स का आया। साथ साथ में मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ, लेवल बता रहा हूँ क्वेश्चन का, ठीक है। और क्या क्या आ सकते हैं, सारी बातें चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं यार अच्छे से। छोटी छोटी वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन कहाँ पे है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पीछे है सर, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, ये रहा। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि भाई रूट्स ऑफ फैक्टर p इज, मतलब एक तरह से आपको ये देखना कि ये यहां पर ये दिया हुआ है, p दिया हुआ है आपको गिवन। आप बस इस p को पुट करके देख लीजिएगा कि कौन सी इक्वेशन में लाई करता है। जिस इक्वेशन पे लाई करता है, सेटिस्फाई करता है, वही आंसर है, ठीक है। अब मैं यहां पर अगर देखना चाहूँ, अगर इसमें आप पुट करो एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस पी, एक्स के प्लेस पे p, तो पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस p आ रहा है। ये तो कट रहा है बट ये p तंग कर रहा है, तो ये p इसका रूट्स नहीं है, ठीक है। अगली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x के प्लेस पे पुट करते हैं p, पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1, एक्स के प्लेस पे p प्लस p, तो पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस p इंटू 1, p आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई में माइनस p हो जाएगा प्लस p, ये कट गया है 0। यस, ये 0 आ रहा है। इसमें पुट करने से p ये सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, तो ये इसका आंसर है। तो इसका आंसर है सेकंड। ये तो था 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक था। और किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि 2 इसका रूट है, k की वैल्यू निकालो, p की वैल्यू निकालो। इस तरह क्वेश्चन भी आ जाते हैं बाबू मोशाए, तो उसको भी रखना है थोड़ा सा ध्यान में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 5 मार्क्स में आया है, 6 मार्क्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। चलो देखते हैं 32 क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन 32। क्या कह रहा है देख लेते हैं, ध्यान से करते हैं, बिल्कुल आराम से रिलैक्स वे में और इजी वे में करेंगे। देखो, टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड। क्यों भर रहे हो तुम स्विमिंग पूल? पहले ही बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, चलो भर रहे हो। 2 पाइप यूज किए जा रहे हैं स्विमिंग पूल को भरने में। भर लो भाई। इफ द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 4 आवर and pipe of smaller diameter takes 9 hour, only half of the pool can be filled. अगर मैं बड़े वाले को 4 घंटे के लिए छोड़ दूं और छोटे वाले को 9 घंटे के लिए छोड़ दूं, तो हाफ पुल भरा जाएगा, हाफ भरा जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। फाइंड हाउ लॉन्ग वुड टेक फॉर ईच द पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। जो पूछा है उसको मानते हैं। कह रहे अभी कितना टाइम लगेगा, अगर अलग अलग को मैं छोड़ दूं तो पुल भरने में कितना टाइम लगेगा। अगर मैं बड़े वाले टैप वाले को छोड़ूं तो वो कितना टाइम लेगा, छोटे वाले को छोड़ूं तो वो कितना टाइम लेगा। इस तरह से आपको बताना है अलग अलग। ये तो दोनों को इकट्ठा लगा ना, 4 घंटे इसको लगा, 9 घंटे इसको लगा, इकट्ठे दोनों मिलके आधा भरा। अलग अलग छोड़ दे तो कितना टाइम लगेगा। इफ द पाइप ऑफ द स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर मोर देन द लार्जर। अब सिंपल सी बात है, जो बड़ा डायमीटर वाला है और एक छोटे डायमीटर वाला है, जो बड़े डायमीटर वाला है वो कम टाइम लेगा, ज्यादा पानी निकलेगा, और छोटे डायमीटर वाला है वो ज्यादा टाइम लेगा। तो अब आपको जो भी निकालना है उसको मान लेते हैं। देखो, जो बड़े डायमीटर वाला है वो छोटे से 10 आवर कम ले रहा है, यानी इसमें लिखा हुआ है स्मॉलर डायमीटर का जो पाइप है वो 10 मीटर ज्यादा ले रहा है लार्जर से, यानी जो छोटे वाला है वो 10 मीटर ज्यादा ले रहा है बड़े वाले से। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? जो चीज पूछी है उसको मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम मान लेते हैं
मान लिया कि पहले तो पाइप देख लेते हैं हम। ये टैंक है, ये मान लिया टैंक है, और ये इधर से ये छोटे डायमीटर वाला आ रहा है और इधर से थोड़ा बड़े डायमीटर वाला आ रहा है। ड्राइंग थोड़ी मेरी ज्यादा अच्छी है, आपसे तो नहीं बनेगा ऐसा, पर देख लेना। और जो अगर मैं मान के चलो, अब इसने क्या बोला हो, जो छोटे वाला है वो 10 ज्यादा लेता है, 10 घंटे ज्यादा लेता है बड़े वाले से। तो मान लिया ये जो बड़े वाला है ये टेक x आवर्स टू कंप्लीट फुल टैंक। अगर ये x आवर लेता है बड़े वाला, तो छोटे वाला इससे 10 घंटे ज्यादा लेगा, तो छोटे वाला जो है x प्लस 10 आवर लेगा। ये बात ध्यान रखना, इसमें ना माइनस वाला केस मत लेना। कई बार अब मान लो अगर आप इसको x लोगे तो वो 10 घंटे कम लेगा बड़े वाला, तो वो x माइनस 10 हो जाएगा। आप माइनस वाला केस मत लो, आप ऐसा केस लो कि प्लस वाली वैल्यू आ जाए। अगर ये x घंटे लेता है तो बड़े वाला x माइनस 10 लेगा, इससे 10 घंटे कम लेगा, वही बात पड़ती है। बट कहीं ना कहीं माइनस वाले केस में गड़बड़ कहीं ना कहीं 1% हो सकती है। मान लिया अगर x 5 आया तो 5 माइनस 10, ये तो माइनस के 5 घंटे हो गए। ऐसा कब होता है? इसलिए इस क्वेश्चन में पहली बात तो ये ध्यान रखना कि घबराना नहीं है, दूसरी बात प्रैक्टिकली समझना है, और तीसरी बात क्या करना है, प्लस वाला केस लेना है। होपफुली यहां तक समझ आ गया होगा। तो हमने मान लिया कि जो बड़े डायमीटर वाला है वो x आवर लेता है कंप्लीट टैंक फिल करने में, और छोटे वाला x प्लस 10 आवर लेता है। तो देयरफॉर 1 आवर वर्क ऑफ लार्जर डायमीटर टैप टोटल कितने में बढ़ता है? x आवर में। तो 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा? 1/x। और स्मॉलर डायमीटर वाले का 1 आवर वर्क ऑफ स्मॉलर डायमीटर, वन अपॉन में x प्लस 10 आवर्स। ठीक है, यहां तक समझ आया? इतना हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। लार्जर डायमीटर वाला 4 घंटे और स्मॉलर वाला 9 घंटे छोड़ दे तो हाफ टैंक भरता है। तो लार्जर वाले का जो 1 आवर वर्क है तो 1/x है, 1 घंटे में 1/x काम करता है, तो 4 घंटे में कितना करेगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 × 1/x प्लस बड़े वाला 1 घंटे में 1/x प्लस 10 करता है, और इसको 9 घंटे के लिए खोला गया, तो ये 9 घंटे में कितना करेगा? 9 × 1/x प्लस 10। और दोनों को जब हमने इकट्ठा खोल दिया तो उन दोनों ने मिलके 1/2 यानी हाफ काम किया, 1/2 काम किया। एक छोटी सी बात देता हूं, 1/, क्यों लिखते हैं? देखो, मान लिया कोई ये टैंक है, मान लिया कोई खेत है, उसमें जीरी लगानी है मुझे, मैं ऐसा ही लगता हूं मैं थोड़ा सा, मुझे बस जीरी लगानी है मान लो। और अगर मैं एक दिन में, अगर मान लो इस खेत में मैं 4 डेज में जीरी लगाता हूं, तो 1 डे में कितना करा मैंने? उसका 1/4 पर वर्क करा, 1/4 काम करा। ठीक है ना? ऐसे ही मान लिया कि कोई टैंक है और वो टैंक पूरा 8 आवर्स में फिल होता है, तो 1 आवर में कितना होगा? उसका 1/8 पार्ट फिल होगा ना, 1/8 पार्ट। ये चीज होता है कि 1/x लिख लेते हैं। ऐसे ही हमने लिखा कि टैंक जो टैप है वो x आवर में टैंक को फिल कर रहा है, तो 1 आवर वर्क कितना होगा? 1/x। ऐसे इसका 1, ये हो गया, ये इक्वेशन बन गई। बस कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। होपफुली कोई भी डाउट हो स्पेशल से मुझे कमेंट कर देना, मैं अलग से डाउट्स की पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लो तुम। अब देखो, ये हो गया 4/x प्लस 9/x प्लस 10,
इज इक्वल टू 1/2। अब देखो यहां से ये दोनों एलसीएम आ गई, x कटा तो ये 4 इंटू में x प्लस 10 प्लस x प्लस 10 कटा ये 9x हो गया, उधर से 1/2 हो गया। तो देखो डियर स्टूडेंट ये 4x प्लस 40 x स्क्वायर प्लस 10x 1/2, 9x प्लस 4x 13x 1/2। क्लियर। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यही कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 26x प्लस 80 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 10x। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स ये 26 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर 10x माइनस 26x माइनस 16x हो जाएगा। ये प्लस का 80 उधर जाके माइनस 80 हो जाएगा, इक्वल टू 0 बच जाएगा। तो अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 80 इक्वल टू 0। तो माइनस 80 चाहिए, माइनस 20x प्लस 4x, x कॉमन लिया, x माइनस 20 प्लस 4 कॉमन लिया, x माइनस 20 इक्वल टू 0, x प्लस 4 और x माइनस 20 इक्वल टू 0। x आ गया 20 और x आ गया माइनस के 4। तो क्या कभी आपने सोचा है मम्मा आज जो टैंक भरा है ना उसने माइनस 4 घंटे लिए, कभी ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो टैंक भरा है उसने x 20 घंटे 20 आवर्स। तो इसका मतलब जो हमारे बड़े वाला डायमीटर वाला है उसने 20 आवर्स लिए हैं टू फिल द टैंक सेपरेटली, वो 20 आवर लेगा। तो छोटे वाला कितना लेगा? 20 प्लस 10 ये 30 घंटे। अगर बड़े वाले को खोल दिया जाए तो वह भाई अकेला 20 घंटे में भरेगा, और अगर छोटे वाले को खोल दिया जाए तो वह अकेला 30 घंटे में भरेगा। 10 घंटे का गैप आ रहा है। ये था आपका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेरा तो मत ही लीजिएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी तो कराऊंगा तुम्हें। अभी इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नीचे से क्या निकल गया? देखो अब इसको शुरू करते हैं, नेक्स्ट वाले को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एरोप्लेन वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आई थिंक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में अगर मिल सकता है तो ठीक है, वरना पीवाई के हाउस में पूछा गया है। पिछले 5-7 साल के पीवाई के हाउस अगर हम देखें तो वहां क्वेश्चन पूछा गया एरोप्लेन वाला, और अब भी हम अच्छे से करेंगे। अब इसी बेस पे मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा। देखो फ्लाइट है, फ्लाइट में 600 किलोमीटर जो टोटल डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर है। मतलब बंदे को फ्लाइट से 600 किलोमीटर जाना है। एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। बैड वेदर की वजह से एरोप्लेन थोड़ा सा दिक्कत हो रही है चलाने में। एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड टू 200 किलोमीटर पर आवर। जितनी स्पीड से चल रहा था तो हमें 200 पर किलोमीटर आवर की स्पीड कम कर दी है। एंड द यूजुअल टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट। तो मतलब उस बंदे को 4 बजे अगर पहुंचना था तो वो 4:30 पहुंचा है। अब सिंपल सी बात है, हमने कहीं जाना है, मुझे तो टाइम नहीं लगता, आप लोगों को कहीं जाना है, तो सिंपल सी बात है अगर मैं अपनी स्पीड कम कर दूं तो जायज सी बात है मैं थोड़ा सा लेट पहुंचूंगा वहां पे और डांट भी खाऊंगा। लेट पहुंचा तो डांट तो पड़ेगी ना। तो जल्दी भी पंचुअल।
ठीक है, तो अब ऐसे ही इसके साथ हुआ कि इसने थोड़ी स्पीड कम कर दी, तो इस बंदे ने 4 बजे पहुंचना था, 4:30 पहुंचा। तो क्या हमें ये पता है कि ये किस स्पीड से चल रहा है? नहीं पता। क्या हमें पता है ये 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लिया? नहीं पता। बस पता तो क्या है, डिस्टेंस पता है 600 किलोमीटर। थैंक यू सो मच सीबीएसई दैट यू हैव गिवन दिस इंफॉर्मेशन। इतना तो आपने दे ही दिया, तो हम शायद क्वेश्चन को कर लें। तो अभी जो पता है उसको बढ़िया तरीके से डेकोरेशन करके लिख दो, फूल मत लगा देना। डिस्टेंस पता है 600 किलोमीटर। प्रैक्टिकली सोचो क्वेश्चन को, प्रैक्टिकली सिचुएशंस है सारी। 600 किलोमीटर का है डिस्टेंस। तो अभी उसके बाद क्या कह रहा है, हमें नहीं पता कितना टाइम है। हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट कितना, x किलोमीटर पर आवर मान ली, और टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन कितना हो गया? t आवर्स। मतलब 600 किलोमीटर की जर्नी को करने के लिए उसने x किलोमीटर की स्पीड है, 6 घंटे t आवर्स का उसने टाइम लिया। तो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से अगर मैं देखना चाहूं तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मेरा टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस 600 है और स्पीड कितनी है? x है। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक कोई डाउट हो बताइए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर स्पीड कम कर दूं, यानी x थी x माइनस 200 कर दी, मानते हो? कोई डाउट नहीं है। और टाइम भाई, अगर वो पहले 4 घंटे में पहुंच रहा था तो अब वो 4:30 में पहुंच रहा। अब स्पीड कम करेंगे तो आधा घंटा लेट हो रहा है। तो पहले टाइम लिया था t, तो अब कितना लेगा? t प्लस 30 मिनट। 30 मिनट ज्यादा ले रहा है, 30 मिनट ज्यादा रहा है। उसने बोला ना टाइम इंक्रीज बाय 30 मिनट, बट 30 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं? t प्लस 30 मत लिख देना, t प्लस 30 बाय 60 लिखना। तो ये हो जाएगा t प्लस 1/2 आवर्स। ये ध्यान रखना, आवर्स में चेंज करना है क्योंकि t भी हमारा आवर्स में। बस अब तो कोई दिक्कत आई नहीं। तो फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम अब कितना हो गया? अब टाइम हो गया t प्लस 1/2, डिस्टेंस है 600 अपॉन स्पीड अब कितनी होगी? x माइनस 200। यहां तक कोई डाउट? इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट में से t की वैल्यू पुट कर दो, 600 बाई एक्स। ये वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू 600 बाई एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू 600 बाई x माइनस 200। ये कर दी, यहां पे लाइन लगा दी। क्लियर? अब देखो, तो यहां पे 1/2 आया, यहां पे 600 बाई एक्स माइनस 200 हो गया। ये वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा 600 बाई एक्स। अब बच्चे पता है यहाँ पे क्या गलती करते हैं, 600 के साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर देते हैं। तो पहले तो ना 600 को बाहर निकाल लो कॉमन, थोड़ा सा इजी बना लो क्वेश्चन को। क्या तो सर पहले इतना इजी है और कितना इजी बनाए, क्यों पका रहे हो? बेटा जितना इजी बनता है बनाओ। अब ये 600 नीचे चला जाएगा, सर कितना नीचे ले जाओगे? यहाँ पे 1/2 है, ये 600 ये नीचे चला गया, तो ये 1/1200, 1 ये आ गया। अब बस इसको सोल्व करना है, तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। 1/1200 इज इक्वल टू 1/x माइनस 200 माइनस 1/x। अब ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ले लो सर, क्यों दुखी कर रहे हो?
ले रहा हूं भाई, क्यों गुस्सा हो रहे हो। ये इसको काटेगा तो x बचेगा माइनस, ये जब इसको काटेगा, जब ध्यान रखना जब बाहर माइनस हो और दो टर्म हो तो ब्रैकेट में लिखते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। अब तुमने क्वेश्चन को यहां तक कर लिया बट तुमने माइनस यहाँ पे साइन चेंज नहीं करे तो तुम्हारा यहां से आगे गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। इतनी दूर आए, इतना दिमाग लगाया, छोटे से कंसेप्ट की वजह से 1.5 नंबर कटवा लिया। तो इस चीज का ध्यान रखना मेरे बाबू मोशाए। तो अब यहां से साइन चेंज इज इक्वल टू 1/1200 है। तो x माइनस एक्स प्लस 200 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ये कैंसिल हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 24 और 4 0। तो यहां से ये हो जाएगा, सर जगह पड़ी है वहां करा लो ना, नीचे क्यों दुखी कर रहे हो हमें, करवा रहा हूं भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो। एक्स स्क्वायर माइनस 20x क्लियर। अब यहां से इसके फैक्टर बनाने हैं तो बन गए हैं फैक्टर, तो 20x थोड़ी है भाई, यहाँ पर 200x है, तुम भी नहीं बताते हो, ये 200x आएगा भाई, तुम बताते ही सर हम कैसे बताए, हम ऑनलाइन बैठे हैं। 200 यहाँ पे 200 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 600x, ऐसे गलती मत करना, नंबर कट जाते हैं। माइनस 2 4 4 0। अब बड़ी बड़ी इक्वेशन है तो छोटी सी सीधा पता लग रहा है, 0 0 वाली कोई दिक्कत नहीं है, बट बड़ी से बड़ी इक्वेशन को आप कैसे सोल्व कर सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड से, उस पे मैंने ट्रिक बनाई हुई है, तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना, वरना नहीं तो कमेंट कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो तो x कॉमन आ गया, x माइनस 600 प्लस 400 कॉमन आया तो x माइनस 600, तो x प्लस 400, x की वैल्यू एक 600 आ गई, एक x माइनस 400 आया। तो आप मुझे बताइए कि आपने कभी सुना है कि भाई सर मैंने माइनस 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया? नहीं, पॉजिटिव लेते हैं। x 600 आया, निकालना क्या है बाबू मोशाए, फाइंड द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, यानी आपको टाइम फ्रॉम द फ्लाइट इंक्रीज बाय, फाइंड द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, यानी टाइम निकालना है आपको। कहा गया, x आ गया 600, तो अब x 600 आया तो पुट कर लो कहीं पे भी, किसी में भी पुट कर लो, यहां पे, यहां पहले में, तो टाइम हो जाएगा मेरे पास 600 अपॉन x भी 600 आ गया, तो टाइम आ गया 1 आवर। जो फ्लाइट की ड्यूरेशन थी वो 1 आवर की थी, 1 घंटे में उसको पहुंचना था, वो बेचारा 1.5 घंटे में पहुंचा। यात्रीगण भी परेशान हो गए, वो भी परेशान हुआ बेचारा, उसकी गलती नहीं है, मौसम वैसे ही खराब चल रहा है, तो क्या ही कर सकते हैं, अब तो घर बैठ के पकोड़े ही खा सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लग रहा है, चैप्टर वाइज आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, आपको कैसा लग रहा है, इस पे मुझे कमेंट करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।